हेलो, राजस्थान ऑल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम ऑनलाइन क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो आपको पता है 6 से 12 तक महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आए हैं। आज हम कक्षा 6 का अध्याय नंबर 10 जो लोक संस्कृति एवं कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये ऑनलाइन क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां कौन सी है। तो वो एक है ढूंढानी जो जयपुर में बोली जाती है, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। कौन कौन सी हैं? ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि। अब हम आगे बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि 4 बोलियां कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी और अर्थात मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी ये कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की। पूर्वी की ये है और पश्चिमी की ये है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए है, तो आप ज़रूर इन पर नोट करें। और जो वीडियो लाइव देख रहे हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और प्रसिद्ध खेल कौन से हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आंख मिचनी, घोड़ा दही, मारवड़ी जो मारदड़ी होती है ना, ये कौन सा है? मारदड़ी। लट्टू चक्कर, कंचे का खेल, ये कौन सा है? कंचे का खेल। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कंचे का खेल आदि खेल बच्चों के द्वारा खेले जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट आप इनके बारे में जान गए। आगे हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त चौपड़, चर बर नर छारी आदि खेल भी खेले जाते हैं। ये नर नारी है यहाँ पे, तो खेले जाते हैं। अन्य समुदाय के मनोरंजन के लिए जैसे सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेलते। लोक नाट्य शैली में विश्व प्रसिद्ध कलाकार हेला, गौरी, तमाशा, तुरा कलंगी, रस गगरी, डेमो, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवाई आदि नृत्य भी क्या है? ये लोक नाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है ना। यहाँ पर रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार है वो कौन सा मनाया जाता है? गणगौर। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार है वो आपके चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, इस दिन है वो आपका गणगौर का त्योहार है वो मनाया जाता है। तो गण और गौर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया कि गण और गौर शब्द किसके सूचक है। तो गण से तात्पर्य शिव और गौर से तात्पर्य क्या है? पार्वती। गण है जो कौन है? शिव, और गौर है वो कौन है? पार्वती। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कई बार परीक्षाओं के लिए राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार आपके एग्जाम की दृष्टि से आता है। बात करते हैं कजली तीज व भादुड़ी तीज, जिसे भादुड़ी तीज भी कहते हैं, जिसे कजली तीज भी कहते हैं। अर्थात कजली तीज को भादुड़ी तीज कहते हैं। वह कब मनाई जाती है? तो जैसे ही भाद्रपद शुरू होता है ना, उस भाद्रपद शुरू होते ही उसकी कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सी तीज मनाई जाती है? कजली तीज, जिसे भादुड़ी तीज भी कहते हैं।
तो मुझे आशा है कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने काफ़ी हाईलाइट किया है। आप ये भी ज़रूर देखिए कि कजली तीज पर किस देवी की पूजा की जाती है। तो कजली तीज पर माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ज़रूर ध्यान दें। अब बात करते हैं शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है। शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है। शीतला अष्टमी चैत्र शुरू होता है, चैत्र शुरू होते ही उसकी कृष्णाष्टमी को ये मनाया जाता है। तो चैत्र के बाद में जब शुक्ल पक्ष लगेगा, शुक्ल पक्ष में जो तृतीया होगी वहाँ पर क्या मनाई जाएगी, गणगौर का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए चैत्र कृष्णाष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ज़रूर ध्यान दें इसमें और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो शीतला माता का मेला शील डोंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ये कौन सा है, शीतला माता के मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो शीतला माता का मेला कहाँ पर, शील डोंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित, ठीक है ना, कहाँ पर, शील डोंगरी और उदयपुर के जो वल्लभनगर है ना कस्बे में, वहाँ पर ये शीतला माता का मेला मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कक्षा 6 के अध्याय में इम्पोर्टेंट ही जो ये जहाँ से जो प्रश्न बनते थे हमने वन लाइनर वो बने हैं। गेहूँ बाजरा तिल जौ आदि की पूजा किस अवसर पर की जाती है। गेहूँ, एक तो गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ, जिसकी पूजा किस अवसर पर की जाती है। तो अक्षय तृतीया, राजस्थान में जो अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो पतंगबाजी और बीकानेर के नगर स्थापना दिवस पर ये मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया पर है जो गेहूँ बाजरा तिल जो आदि है ना, इस अवसर पर इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला और भी है जो कौन सा है, पुष्कर मेला। ये कब भरा जाता है, ये इम्पोर्टेड है, कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। इस मेले में सायंकाल में दीपदान होता है। क्या होता है, सायंकाल को दीपदान होता है। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन से मेले में शाम को दीपदान होता है। तो दीपदान की बात करें तो बीकानेर के कोलायत जो कपिल मुनि सरोवर है वहाँ पर भी क्या है कि दीपदान होता है। लेकिन प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा जो पुष्कर मेला है ना, वहाँ पर सायंकाल को दीपदान होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सायंकाल में दीपदान होता है, ये बात हमने नोट की। सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर कहाँ, अजमेर में है। केला देवी का मेला कब भरता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। अभी हमने शीतला माता का जो बात की थी कि शीतला माता की पूजा कब की जाती है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और शुक्ल अष्टमी को किसकी पूजा की जाती है, केला देवी की। और केला देवी का मेला कहाँ मारा जाता है, करौली में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। केला देवी मेला कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और महावीर जी का मेला इसी तिथि को बढ़ता है। तो ये भी केला देवी का मेला करौली में, महावीर जी का भी मेला कहाँ पर है, करौली में। तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से प्रश्न है वो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाए कि महावीर जी का मेला किस तिथि को बढ़ता है, तो चैत्र शुक्ल एकादशी से। अब हम बात करेंगे चैत्र शुक्ल जो एकादशी आती है उसके बाद में जो वैशाख कृष्णा की जो द्वितीया होगी ना, वहाँ तक महावीर जी का मेला है वो
क्रॉली में भरा जाता है। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है, तो आप इनको ध्यान में रखिए। तो हमने कक्षा 6 से 12 तक ये जो हमारे चैनल पर लाने का जो प्रयास किया है वो आपको काफ़ी हद तक पसंद भी है। उसी को लेकर हमने जो आगे नेक्स्ट क्लास आएंगी इसी अध्याय से कक्षा 10 के कक्षा 6 के जो अध्याय 10 है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बाकी हम आगे आपके लेकर आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को काफ़ी पसंद किया है, अच्छा लगे, कमेंट करें ताकि हम आगे और भी जो ऑनलाइन क्वेश्चन है वो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएँ। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं आगे अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। आप ज़रूर शेयर करें, पसंद करें। थैंक यू, धन्यवाद।